वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय लिटिल चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि मैं इस पूरे वीडियो में क्या पढ़ाऊंगी। आज सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रूल से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इग्नोर कर देते हैं, इस रूल को पढ़ते नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ते हैं, पर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, रूल्स के फॉर्मेट में मैं कुछ कुछ चीजें ऐसी लेके आई हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प है और ये सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक ना एक क्वेश्चन, दो ना दो दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट रूल है। तो चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। इसके क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बिल्कुल जैसे वीडियो डलता है उसी समय मैं डाल देती हूँ इसके क्वेश्चंस। वीडियो से पढ़ो क्वेश्चंस करो, वीडियो से पढ़ो क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो चालू करते हैं आज का सेशन हम ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। चलिए, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है मैम? सब बच्चों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इन्वर्जन क्या होता है मैम? व्हाट इज इन्वर्जन? क्या इन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्या ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, तो मेरी बात सुनो। जब कभी भी हम कोई सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब कभी भी हम सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, यू आर टायर्ड, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया? वर्ब हो गया। और टायर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बात समझो। अब यही चीज अगर इन्वर्जन में हम लिखते हैं तो हम इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम? इसकी और इसकी पोजीशंस को हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहली चीज जो आएगी इसमें, वो वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। और फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो है ही। ठीक है, जब कभी भी हम इन्वर्जन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्ब आती है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट है, तुम्हारी बात हो रही है। और टायर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बहुतों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्वर्जन मैम लगाते क्यों है और कहाँ लगाते हैं? क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? अब इसका आंसर सुनो। ठीक है, सबसे पहली बात, हम इसे क्यों लगाते हैं? हम इसे लगाते हैं जब कभी भी हमें किसी सेंटेंस में एम्फसाइज करना हो, जोर डालना हो, बहुत भयंकर तरीके से जोर डालना हो। जैसे नेवर हैव आई एवर सीन सच टैलेंट, मैंने कभी भी ऐसा टैलेंट नहीं देखा। नेवर हैव आई एवर सीन सच टैलेंट, मैंने कभी भी नहीं देखा ये टैलेंट। तो जब कभी हमें एम्फसाइज करना हो तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। फॉर्मल और लिटरली स्टाइल में अगर हमें बात करनी हो तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, कि हम कोई भी फॉर्मल बात कर रहे हैं या फॉर्मल स्टाइल में लिख रहे हैं तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, रेयरली डू वी फाइंड ऑनेस्टी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, बहुत ही कम हम फाइंड कर पाते हैं पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी। ठीक है, एक फॉर्मल स्टाइल में मैंने उसकी बात को रख दिया। ठीक है, जब कभी भी हम नेगेटिव वर्ड्स के साथ खेलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ खेलते हैं, तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे, नॉट ओनली डिड शी विन द रेस बट ऑल्सो शी ब्रोक द रिकॉर्ड, ना केवल उसने जीता बल्कि उसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी हम बोलते हैं, मेजरली एम्फसाइज करके जब बोलते हैं, तब हम ये यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी भी तुम लोग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स कभी भी पढ़ रहे हो तो उसमें हमेशा इन्वर्जन देखना कि कहाँ कहाँ पे इन्वर्जन यूज हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब ये तो पढ़ लिया मैम इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं हम। अब कहाँ करते हैं, किधर लगाऊंगी मैं इन्वर्जन, ये तो पता होना चाहिए। तो आ जाओ, इसके दो टाइप्स होते हैं, कहाँ कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी आप टाइप्स देखो, सभी बच्चे टाइप्स देखेंगे। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी स्लाइड है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो तुम इसे निकाल लो, चाहे तो तुम इसके नोट्स बना लो, जैसा तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, इन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं, रिमेंबर दैट। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल मतलब कि आधा अधूरा, और कंप्लीट मतलब पूरा पूरा। ठीक है, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी भी एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे इन्वर्जन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस है बेटा। कोई भी एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, केवल एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। केवल, बाकी जितने भी एडवर्ब्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होगा वो कंप्लीट इन्वर्जन में आएगा, केवल। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देखो, मैंने क्या बताया था? इन्वर्जन कैसे होता है? कैसे होता है? सब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन में क्या होता है? वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उल्टा हो जाता है, बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी कोई एडवर्ब स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में मेन वर्ब। जब कभी भी हम पार्शियल इन्वर्जन कर रहे हैं कोई भी एडवर्ब से, कोई भी एडवर्ब स्टार्ट हो रहा है उस सेंटेंस में। लेकिन जब हम कंप्लीट इन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्टिंग में आएगा ही, शुरुआत हो रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आएगा।
देख लो साथ-साथ लिखा है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। कुछ-कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो मेन वर्ब नहीं दे रखी होगी और कुछ-कुछ सेंटेंसेस में मेन वर्ब दे रखी होगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होगी। ठीक है? तो जो भी दे रखा है वो हम आगे लगा देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है? जो भी पहले गिवन है वो ही लगाएँगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फ्रेंड, जब हम बात कर रहे हो कंप्लीट इन्वर्जन की, ठीक है? कुछ एग्जांपल से मैं समझाती हूँ इसको। जैसे देखो पार्शियल इन्वर्जन में ये रहा हमारा एडवर्ब, हार्डली। ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। इससे सेंटेंस चालू है। इसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। देख रहे हो? हार्डली हैड आई रीच्ड बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है? एडवर्ब के बाद क्या आया? इसमें क्या लगेगा? पार्शियल इन्वर्जन। तो ये क्या आया? हेल्पिंग वर्ब और आई क्या हो गया? सब्जेक्ट और रीच्ड क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है? आगे बात समझ में सब बच्चों को? ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखो। एडवर्ब नेवर, नेवर डू आई गो देयर। डू क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और आई क्या हो गया? सब्जेक्ट और गो क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है? आगे बात समझ में? ये दोनों ही सेंटेंसेस इन्वर्जन के थे। क्यों लगाया गया है? क्योंकि एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कंप्लीट इन्वर्जन में। कंप्लीट इन्वर्जन में बस एक चीज याद रखो कि ये तब लगता है जब स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा हो। ठीक है? जैसे कि हेयर, देयर। ठीक है? कोई लोकेशन बता रही हूँ, बिहाइंड द डेस्क, इन द डिस्टेंस केव, राउंड द कॉर्नर। ये जितनी भी चीजें हैं जो भी हमें प्लेस, जगह दर्शा रही है, ठीक है? तो वो जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाओ तो हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। अब कंप्लीट इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, चाहे मेन वर्ब दे रखी हो या दोनों दे रखी हो तो वो आगे ही आएगा। ठीक है? दोनों आगे ही आएगा। अब देखो, इन अ डिस्टेंट ग्रेव हिज बिलवेड बॉडी लाइज। उसकी जो बिलवेड बॉडी थी वो लाई करके, इन अ डिस्टेंट ग्रेव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है? उसके बाद क्या बोला है? या तो हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो या मेन वर्ब गिवन है तो मेन वर्ब लगा दो। ठीक है? यहाँ पे ये क्या आ रहा है? मेन वर्ब। तो ये सीधा-सीधा उठ के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन अ डिस्टेंट ग्रेव लाइज हिज बिलवेड बॉडी। ठीक है? इसमें यहाँ क्या दे रखा था? मेन वर्ब दे रखी थी तो उठा के हम आगे ले आए। ठीक है? अब दूसरा देखो, बिहाइंड द डेस्क ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है? अ मिडल एजेड मैन वॉज। ठीक है? ये क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है? अब मैंने क्या पढ़ाया था इन्वर्जन में? सब्जेक्ट से पहले ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। इससे डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे हम वॉज लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बिहाइंड द डेस्क वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। ठीक है? आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इस तरीके से हम इन्वर्जन लगाते हैं और जब कभी भी सेंटेंस हमारा एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है? कहाँ पे क्या इन्वर्जन लगेगा? पार्शियल, कंप्लीट, वो मैंने बता दिया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है? चलो, इसको और थोड़ा-सा डिटेल में और देखेंगे आगे जाके, तो बने रहो, पूरा एंड तक वीडियो देखो। ठीक है? चलो, मूविंग टू द रूल नंबर 1, इंटेरोगेटिव रूल। क्या कहेंगे इसे हम? इंटेरोगेटिव रूल कहेंगे। क्या होता है मैम? मैम जी क्या होता है? बेटा ये होता है कि जब कभी भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, व्हाट आर यू डूइंग? हम पूछते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तो सबसे पहले ये क्या आ गया? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बात बहुत ध्यान से रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क आए। ठीक है? वो नहीं होता जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है? जिस किसी को भी नहीं पता हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये साइड में ब्रैकेट दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है? और मेन वर्ब वो होती है जैसे कम्स, गोज़। ठीक है? ये सारी हेल्प मेन वर्ब होती है। ठीक है? आगे बात समझ में? जिस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं आती है इंग्लिश उसके लिए भी उतना ही यूजफुल है। ठीक है? अब देखो, सेंटेंसेस देखो। डिड ही गो टू द ऑफिस? क्या वो ऑफिस गया? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। आप देखें, आप देखें इसका इसमें इन्वर्जन हो भी रहा है कि नहीं? इसमें पार्शियल इन्वर्जन लगेगा बेटा। ठीक है ना? कंप्लीट इन्वर्जन एडवर्ब और प्लेस में ही लगता है, पार्शियल इन्वर्जन बाकी सब में लगता है। पार्शियल इन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन। ठीक है? ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये देखो लिख भी रखा है ऊपर। ठीक है? यहाँ पे क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आ गया? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या आ गया? मेन वर्ब। बिल्कुल। पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है? ये सही है सेंटेंस। दूसरा देखें, वेयर इज द बुक? कहाँ है भाई किताब? किताब कहाँ है? ठीक है? जितने भी WH फॉर्मेट होते हैं, ठीक है? वेयर इज द बुक? ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया? हमारा नाउन। ठीक है? या फिर सब्जेक्ट बोल लो। कहाँ है किताब? ठीक है? आई आस्क्ड द ट्रैवलर। अब ये देखो, अगर कोई सेंटेंस सिर्फ नॉर्मली इंटेरोगेट कर रहा है, ठीक है? पूछ रहा है, इंटेरोगेशन नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है। आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग? मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा बेटा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है इसमें। आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर, कहाँ पे होगा? तो इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। ये क्रॉस क्यों लगा रखा है मैंने? इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है? इसमें क्या लगेगा मैम? इसमें नॉर्मल सेंटेंस रूल लगेगा।
ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये देखो, सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और ठीक है, दिस इज मेन वर्ब गोइंग, जा रहा है, और object, ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इन्वर्जन नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेशन में लगेगा, और कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें नॉर्मल ही हमारा सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, वेयर इज ही गोइंग, ना कि वेयर इज ही गोइंग, बल्कि वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, आगे बात समझ में, नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनता है, तो नॉर्मल सेंटेंस वाला रूल ही लगेगा। क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले, उससे और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो बताओ, कौन सा वाला करेक्ट है? मैंने अभी बताया था इंटेरोगेशन वाला जो होगा उसमें इन्वर्जन लगेगा, और जो नहीं होगा उसमें इन्वर्जन, जो नहीं होगा उसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो बताओ, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? व्हाट आर यू डूइंग, देखो साफ है, इंटेरोगेशन या फिर व्हाट आर यू डूइंग, दोनों में से करेक्ट कौन है? दोनों में से करेक्ट कौन है बताओ? इंटेरोगेशन सेंटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्जन लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आएगी नहीं आएगी, है ना? और पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये रही। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्जन लग रहा है। अब दूसरा देखो, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, ही आस्क्ड मी व्हेन वुड आई कम, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। ये सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर इन्वर्जन नहीं लगेगा तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही आस्क्ड मी कब वो आएगा, व्हेन, ये रहा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में, व्हेन आई वुड कम, कब मैं आऊंगी। ठीक है, तो सेंटेंस ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये वाला सही है, ये गलत है। आगे बात समझ में, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम। अब चलो कुछ क्वेश्चंस फाइंड द एरर, अब मैंने पूरा एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। ठीक है, अब मेरे बच्चे बताएंगे। ठीक है, इट्स द आंसर। ठीक है, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच। सबसे पहली चीज, क्या इसमें इन्वर्जन लगेगा? क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? इन्वर्जन वहां लगता है जहां पे इंटेरोगेशन हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे कुड नॉट टेल मी व्हाई ही डिड नॉट ईट हिज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डिडंट, व्हाई ही डिडंट कम यस्टरडे। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो क्या लगेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब आएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाई डिडंट ही कम यस्टरडे। कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू केम फ्रॉम, कहाँ से आए हो तुम? ठीक है, सेम इन्वर्जन लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, बिल्कुल आ रही है, फिर सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल आ रहा है, फिर मेन वर्ब आएगी, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर वाज ही गोइंग। मैंने पूछा ट्रैवलर से कि वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन तो नहीं लगेगा क्योंकि न ही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं लगेगा, इन्वर्जन नहीं लगेगा, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट इज क्लियर आई थिंक सो। रूल नंबर 1 क्लियर एवरीवन। चलो, रूल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। रूल नंबर 2 कहता है, बहुत ही प्यारा रूल है, जित अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब या फिर ये सारे कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो हम इन्वर्जन लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? इन्वर्जन लगाएंगे। सेंटेंसेस में हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, ये देखो सारे नेगेटिव नेगेटिव एडवर्ब्स है। लिटिल, सो, ईदर और, नीदर नॉर, ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नो, सूनर देन। ठीक है, ये सारे शब्द तुमने देख लिए होंगे, ये सब हम लगाएंगे, इन सभी के साथ हम इन्वर्जन लगाएंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से पता लगेगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, इसमें एक चीज और है जो मैं बताना भूल गई। ये वाले एडवर्ब, देखो मैं बताती हूँ, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं बेटा जो सेंटेंस के मिड में लगेंगे, जैसे कि नीदर, नॉर और सो। ठीक है, तो इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो इन्वर्जन लेगा। ठीक है, सिर्फ ये तीन, सिर्फ ये तीन याद रखो। ठीक है, ये तीन याद रखो बस, मोर देन इनफ है। ये कुछ ऐसा एक्सेप्शन मानो या जो भी तुम्हें मानना है मानो, अगर ये सेंटेंस के मिड में आ रहा है तो इसके बाद वाले सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, सो एम आई ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, सो एम आई, क्लियर एवरीवन? ठीक है, बाकी सब स्टार्टिंग में होंगे, सब लोग स्टार्टिंग में होंगे, बस ये तीन ये याद रखो, ये तीन ऐसे शब्द याद रखो जो मिड में होंगे। ठीक है,
आगे बात समझ में? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, आ जाओ, करने की कोशिश करिए। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, ही इज़ सो हैप्पी, सो एम आई। ठीक है? ये देखा, ये देखा। इसके बाद इन्वर्जन लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ये वाले कुछ 3 शब्द ऐसे याद रखना जो बीच में लगेंगे, उसके बाद के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें इन्वर्जन लगेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शी डज़ नॉट लाइक हर, वो पसंद नहीं करती है उसको। नीदर, मैंने क्या बताया था ये? नीदर डू आई, इन्वर्जन लगेगा। ठीक है? वही इन्वर्जन में क्या होता है? सबको अब तो रट जाना चाहिए, अब तो रट जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मीन। ठीक है? पार्शियल इन्वर्जन करते हैं अभी हम फुल इन्वर्जन पे नहीं गए हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, शी डज़ नॉट लाइक टू हैव कॉफी, वो कॉफी नहीं चाहिए भैया, उसको पसंद नहीं है। नॉर नॉर डिड आई। क्लियर एवरीवन? क्लियर? आगे बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तीसरा देखो, रेयरली, रेयरली स्carcely इन सबके साथ when लगता है। अब ये स्टार्टिंग में आ गया, इन्वर्जन लगेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी नहीं आएगी? रेयरली शी फाइंड्स टाइम टू रिलैक्स आफ्टर ऑफिस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। जब कभी भी हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ नहीं दे रखा बेटा, इधर कुछ भी नहीं दे रखा जब हमें, तो समझ लो कि हमें क्या लगाना है, डू, डज, डिड। ठीक है? पास्ट टेंस है तो डिड। ठीक है? और डू, डज यानी कि प्रेजेंट। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, इज, एम, आर कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा, इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे डू डस डिड। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या लगाएंगे? रेयरली डज शी फाइंड, फाइंड्स नहीं आएगा, फाइंड आएगा, क्योंकि फाइंड क्या है? वर्ब की पहली फॉर्मेट है। फाइंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है। ठीक है? तो रेयरली डज शी फाइंड टाइम टू रिलैक्स आफ्टर ऑफिस। ठीक है? आगे बात समझ में? फाइंड नहीं आएगा, फाइंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है इसलिए फाइंड आएगा। ठीक है? नेवर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, मैंने कभी भी ऐसी सुंदर प्लेस जगह नहीं देखी है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब। ठीक है? आगे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे तो इन्वर्जन लगेगा, तो यहाँ पे क्या लाएगा? नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। ठीक है? आगे बात समझ में? आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, सेल्डम पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है? सेल्डम आ गया एडवर्ब, स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है? अब इसमें कुछ भी नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर कोई सा भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या लगाएंगे? डू, डज, डिड। ठीक है? आगे बात समझ में? सेल्डम, सेल्डम डज पीपल अंडरस्टैंड, सेल्डम डू पीपल अंडरस्टैंड, सेल्डम डू पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। आगे बात समझ में? डू क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6, लिटिल डिड, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल, दे क्या है? सब्जेक्ट है बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल सही है, सही जा रहा है फॉर्मेट। लिटिल डिड दे सस्पेक्ट दैट द सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस विल मेक सच अ डिफरेंस। बताओ इसमें, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, इधर ध्यान से देखो, क्या एरर है इसमें? एक ही एरर है बेटा, इसमें एक ही एरर है, ये है वुड आएगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में बात हो रही है, पूरे सेंटेंस की पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसलिए वुड आएगा, विल नहीं आएगा। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। ठीक है? विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। ठीक है? आगे बात समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। सो भी एडवर्ब है। सो टायर्ड, सो और एडजेक्टिव, ये मैंने कंजंक्शन के 11 रूल्स वाले में इसका इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे कि सो के साथ दैट आता है, सो एडजेक्टिव और आगे दैट लगता है, और सो दैट जब साथ में आता है तो क्या डिफरेंस होता है, वो रिजल्ट देता है, कंडीशन देता है, ये जाके देख के आओ। ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छा सेशन था, जाके देख के आओ। सो टायर्ड, ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है? शी वॉज, दैट शी वॉज अनेबल टू गेट अप, वो उठ ही नहीं पाई, वो उठ ही नहीं पाई। ठीक है? तो यहाँ पे भी इन्वर्जन लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सो टायर्ड वॉज शी दैट शी वॉज अनेबल टू गेट अप। ठीक है? आगे बात समझ में? क्लियर है ये रूल? चलो, आई होप ये रूल क्लियर है। मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 2, एडवर्बियल है। अब एडवर्बियल रूल का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है? जो कि क्या कहता है कि हम इसके अंदर, यही मेन है, मेन यही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस रूल इज। ठीक है? इस रूल को घोट के पी लो, जो मर्जी आए करना है कर लो, पर ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, जहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात आ जाए, उसमें हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? हम क्या करने लगेंगे? पहली ही स्लाइड बताई थी नहीं बताई थी? ये देखो टाइप्स में, कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे, ये देखो बताया था। तो वही चीज है यहाँ पर, हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट है। ठीक है? ये देखो, ये लिखा। आगे बात समझ में? अब जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई प्लेस बता रहा हूँ,
ठीक है, कोई जगह की बात हो रही है, हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, कुछ भी जगह की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो रही हो और उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे? कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। अगर ये गिवन है सेंटेंस में, एरर डिटेक्शन के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, मेन वर्ब गिवन है तो मेन वर्ब लगा दो। ठीक है, दोनों गिवन है तो दोनों लगा दो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पहले कराए थे, देख लेना। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे। आप देखो, इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है जो तुम्हें साइड में दिख रही होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होगा। ये रूल कब एप्लीकेबल है, कब ये अप्लाई होगा, ये दो पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज, एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि इन्वर्जन का रूल ही यही है कि एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो ही हम इन्वर्जन लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है ना, वो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अगर मैम नहीं हुआ तो अगर प्रोनाउन हुआ बेटा तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट जो है वो नाउन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। सही है? ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये छोटे से दो एग्जांपल देखो, छोटे से दो एग्जांपल देखो। हेयर कम्स रवि, ठीक है, हेयर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम्स मेन वर्ब और रवि इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन लगा है। ठीक है, आगे बात समझ में? आप देखो इधर, देयर शी गो। अब कहने को तो यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस चालू हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, वो कौन है? शी है। शी क्या है? प्रोनाउन है। शी क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के अगर सब्जेक्ट है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा, तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो चीजों को? अगर सब्जेक्ट नाउन है तो इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, बस यही छोटी सी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज। देखो, ऑन अ हिल, अंडर अ ट्री, जस्ट आउटसाइड द गेट, राउंड द कॉर्नर, ऐसे कोई भी शब्द स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कुछ भी आ रहे हैं, इनसे स्टार्टिंग हो रही है तो इन्वर्जन लगेगा। और दूसरी बात ये कि इनके आगे इनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए इस पूरे सेंटेंस में वो नाउन होना चाहिए। बस ये दो ही कंडीशन है, तभी जाके ये रूल फॉलो होगा। अगर प्रोनाउन है तो नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस कर ले। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। मैंने बोला था कि, देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा है, ये देखो सब चीजें लिख रखी है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले पहले दोनों तरीके की वर्ब्स आएगी। अगर ये अवेलेबल है तो ये आ जाएगी, और अगर ये अवेलेबल है तो ये आ जाएगी। ठीक है, अगर दोनों ही अवेलेबल है तो दोनों आ जाएगी, जो अवेलेबल है वही आएगा। हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ अपने मन से नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन में हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाएंगे। अगर आर दे रखा है तो हम आर लगा देंगे आगे। ठीक है, अगर आर नहीं दे रखा, कम्स दे रखा है तो हम ओनली कम्स लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, हियर द टीचर कम्स टू एक्सप्लेन द रूल। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है? मेन वर्ब। मैंने अभी बताया था इन्वर्जन में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। तो ये मेन वर्ब उठ के सीधा सीधा आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? हियर कम्स द टीचर टू एक्सप्लेन द रूल। ठीक है, ये देखो, मेन मेन वर्ब दे रखी थी इसलिए मेन वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो नहीं लगाई। ठीक है, देयर द प्रॉब्लम लाइज इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे क्या है? लाइज, ये मेन वर्ब है, इसको सीधा सीधा उठा के हमने आगे लगा दिया। देयर लाइज द प्रॉब्लम इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे बात समझ में? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अप वेंट द प्राइस सडनली, ये मेन वर्ब है, लगा हुआ है आगे। ठीक है, द प्राइजेस सब्जेक्ट है। सही है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल स्ट्रक्चरल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डाउन फेल द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ये क्या है? मेन वर्ब है, ये एडवर्ब है, बिल्कुल सही है मैम। द ओल्ड बिल्डिंग नाउन है, नाउन भी चेक करना है बेटा, ये नाउन है, नाउन दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है, दे रखा है, नाउन है हर जगह। ठीक है, नाउन दे रखा है, कोई प्रोनाउन तो नहीं है, इट ही शी, ऐसा कोई प्रोनाउन तो नहीं है। प्रोनाउन होता तो हम ये रूल नहीं लगाते, सिंपल वाला सेंटेंस वाला रूल लगाते, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, पर जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है तो हम इन्वर्जन लगाए। ठीक है, डाउन फेल द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, ये मेन वर्ब आ गया, ये भी सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बात समझ में? आगे क्या बात समझ में बताओ? चलो, कोई डाउट हो पूछ लेना, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। ओके, रूल नंबर 3, कॉमन फ्रेजेस रूल। कुछ ऐसे कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं बेटा जिनके साथ इन्वर्जन लगता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं ये देखो, ये देखो,
इन्वर्जन लगता है और पार्शियल इन्वर्जन लगता है। वही कंप्लीट सिर्फ एक के साथ ही आता है, वो है कंप्लीट इन्वर्जन, सिर्फ एडवर्ब और प्लेस के साथ ही आता है ओनली। ठीक है, बाकी सबके साथ पार्शियल आता है। इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टेंस, एट नो टाइम, टू सच अ डिग्री और पीरियड, टू सच एन एक्सटेंड, ओनली एंड नो वे। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे इतना ही काफी है, कोई भी एग्जाम दे लो इतना काफी है। ठीक है, ये कुछ शब्द है जो लिख लेना एक पेज पे और चिपका लेना। ठीक है, चल अब एरर फाइंड कर, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। ओनली बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ओनली बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस। इन्वर्जन क्या कहता है? इन्वर्जन क्या कहता है कि हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए और फिर मेन वर्ब आना चाहिए। पार्शियल इन्वर्जन क्या कहता है हमारा? ठीक है, ओनली बाय वर्किंग टुगेदर, ये पूरा फ्रेज है बेटा, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे जो भी फ्रेज है, फ्रेज एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कैन बी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस क्या होगा? ओनली बाय वर्किंग टुगेदर कैन बी ओवरकम दिस चैलेंज। ठीक है, ये देखो, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आई बात समझ में? हुआ कुछ क्लियर? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द बैंक शुड डिस्क्लोज द कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ से शुड हट के अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड द बैंक डिस्क्लोज कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चल एग्जाम्पल 3, एट नो टाइम द मैनेजर इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द पॉलिसी चेंज। ठीक है, आई बात समझ में? एट नो टाइम, देखा तुमने, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हम क्या लिखेंगे? इन्फॉर्म्ड अस, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, मैंने बताया था अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम क्या यूज करें? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो हम क्या यूज करेंगे? डू, डिड, डज, ये पास्ट टेंस में यूज करेंगे, दोनों प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है, एट नो टाइम डिड द मैनेजर इन्फॉर्म अस, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, एट नो टाइम डिड द मैनेजर इन्फॉर्म अस अबाउट द पॉलिसी चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, नो वेयर वी फाउंड सच एफिशिएंट कस्टमर सर्विस। बताओ, बताओ, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पास्ट टेंस दिख रहा है, वही चीज है, कोई नहीं दे रखी। नो वेयर डिड वी फाइंड सच एफिशिएंट कस्टमर सर्विस, फाइंड क्या होगा? वही डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, कोई वर्ब नहीं दे रखी, इज, एम, आर, हैज, हैव, कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या लगाएंगे? डू, डिड, डज, अकॉर्डिंग टू टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन, टू सच अ डिग्री द वेदर वाज कोल्ड, यहाँ तो है हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लगा देंगे? टू सच अ डिग्री वाज द वेदर कोल्ड दैट द लेक फ्रोज ओवरनाइट। ठीक है, आगे बात समझ में? चल, ये पॉइंट क्लियर है, ये रूल क्लियर है। अब रूल नंबर 4, वेरी वेरी गुड रूल, कंडीशनल सेंटेंस का रूल है ये। क्या है बेटा? कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। ठीक है, इसमें क्या होगा? वही पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, दोनों के फॉर्मूलेज लिख के रख लेना। देखो, इसमें दोनों तरीके से जब कभी भी हम बात कर रहे हैं किसी कंडीशन की, तो दोनों ही सेंटेंसेस हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, पढ़ के देखो एक बार। इफ ही हैड बीन देयर, अगर वो होता वहां पर, ही वुड हैव बीन। ठीक है, वो वहां पे चीजें देख चुका होता। ये आई बात समझ में? ठीक है, पास्ट टेंस की बात ही हो रही है, पास्ट परफेक्ट। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखे इन्वर्जन की फॉर्म में, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा बच्चों, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो, हैड ही बीन देयर, देखो ये क्या है? एडवर्ब है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पार्शियल इन्वर्जन में? पार्शियल इन्वर्जन में क्या पढ़ा था? हैड ही बीन देयर, ही वुड हैव बीन, है ना? कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच मैथमेटिक्स। क्लियर? इसमें भी हम इन्वर्जन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आगे बात समझ में? अगर मैं टीचर होता तो ऐसा था, है क्या? ठीक है, आगे बात समझ में? बताओ, 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 बताओ। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर एवरीवन? उसको आगे ला सकते हो इस फॉर्मेट में, ये इन्वर्जन फॉर्मेट है। ये जो सेकंड सेंटेंसेस है, ये इन्वर्जन का फॉर्मेट है और ये कंडीशनल है, इफ का यूज करके, दोनों ही एब्सोल्युटली राइट है। चलो मूविंग ऑन टू रूल नंबर 5, अगर नीचे वाला सेंटेंस दिखे तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सही है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। क्लियर? चलो आगे, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? एक्सक्लेमेटरी रूल, इसमें भी पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। देखो कैसे, हाउ ब्यूटीफुल इज द सीनरी, बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से उसने बोला है, कितनी ब्यूटीफुल है ये सीनरी।
ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज द थिंग। ठीक है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इसी फॉर्म में चलेगा। ठीक है, हो सकता है कभी ये ना दे, लेकिन चलेगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी लाइन में इसी तरीके से चलेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, देखो इधर आ गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो भी मेन वर्ब हो तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। वर आई अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। ठीक है, हाउ अमेजिंग दिस परफॉर्मेंस वाज एंड हाउ अमेजिंग वाज दिस परफॉर्मेंस। ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी तरीके से बोल रहा है, आश्चर्यचकित तरीके से, हाउ अमेजिंग दिस परफॉर्मेंस वाज। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इन्वर्जन लगाएंगे, और इन्वर्जन लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ड, ये आ गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन, क्लियर। ये 5 रूल थे, इनफ थे आज के सेशन, यहीं पर ही समाप्त होता है। और ये 5 रूल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा इन्वर्जन मैंने कवर कर लिया है जितना भी इंपॉर्टेंट था सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। आई होप तुम सभी बच्चों को ये सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम अगले सेशन में। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय एवरीवन।